बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 16वें पारे का ख़ुलासा बयान करेंगे। 16वें पारे की इब्तिदा के अंदर ज़ुल्करनैन बादशाह के उस वाक़ये का ज़िक्र आया कि जिसमें उसने याजूज माजूज कौम को कैद कर दिया था, क्योंकि याजूज माजूज कौम ऐसी कौम थी कि जो हर चीज़ खा के चट कर देती थी। तो अब वो एक दीवार के पीछे कैद है, कुर्बे क़यामत वो दीवार ख़त्म होगी और वो बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आखिरत की हकीकत बताई कि आखिरत हक है। जब आखिरत कायम होगी तो जो जिसने जितना कमाया है उसकी कमाई के मुताबिक उसे सिला मिलेगा। और दुनिया के बारे में बताया कि दुनिया एक धोखा है, दुनिया एक फ़ानी है जो एक न एक दिन ख़त्म हो जानी है। इसलिए यहाँ पर इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए, बजाय यहाँ के ऊपर दिल लगा के बैठ जाना चाहिए। फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उस दुआ का जिक्र आया कि जब उनकी औलाद नहीं थी तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि या अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बरगुज़ीदा बेटे हज़रत याह्या की बशारत दी, उस बशारत का जिक्र आया। उसके बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वाक़ये को तफसील से बयान किया कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अता किए, किस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचपन के अंदर बोला और किस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिली, और फिर आपके मोजज़ात का जिक्र आया। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी कौम के साथ तौहीद के मौजू के ऊपर मुकालमा था और बुतों को तोड़ना था। जब आपने बुतों को तोड़ दिया तो सवाल किया कि तुमने बुतों को तोड़ दिया है, तो आपने फरमाया कि जो बुत जिनको तुम खुदा समझते हो वो अपने आप को नहीं बचा सकते, अपनी मदद नहीं कर सकते, तो तुम्हारी मदद किस तरह कर सकेंगे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस जिदोजहद का जिक्र आया कि जो उन्होंने फ़िरौन के ख़िलाफ़ फ़िरौन के दरबार में की, फ़िरौन की बादशाहत में की, और आप तौहीद का पैगाम पहुँचाते रहे, बनी इसराइल को समझाते रहे कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, तुम बछड़े की पूजा न करो, तुम फ़िरौन की पूजा न करो, तुम झूठे खुदाओं की इबादत न करो, बल्कि तुम अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करो। उसके अलावा वो उन मोजज़ात का जिक्र हुआ कि जो आपकी ज़ात से सुदूर होते थे, जो आपकी ज़ात से ज़ाहिर होते थे। मोजज़ात के हवाले से आपका जो आसा था वो फ़िरौन के दरबार में जब आसा इतना बड़ा अज़्ज़ा बन गया, जो बाकी जादूगर थे उन्होंने रस्सियाँ फेंकी थी, तो उनकी रस्सियाँ जो सांप बनी थी, आपके अज़्दे ने उन सब सांपों को निगल लिया, और ये आपका बहुत बड़ा मोजज़ा है। उसके बाद आपके यदे बैदा, जो आपका हाथ रोशन हो जाता था, उस मोजज़े का जिक्र फरमाया। और फिर आखिर के अंदर फ़िरौन की सरकशी के बारे में बताया कि वह माज़अल्लाह खुद को माबूद बना बैठा था, खुद को खुदा कह देता था और खुद को खुदा समझता था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाठी बेआवाज़ है। फिर जब उसके ऊपर आज़ाब आया तो आज़ाब इस तरह कि जिस रास्ते से बनी इसराइल कौम गुजर के गई थी, जिस रास्ते से उन 12 के 12 कबीलों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निजात अता फरमाई थी, जब फ़िरौन उस रास्ते से गुजरा तो उस दरिया में नेस्तो नाबूद हो गया और गर्क हो गया। और आज तक फ़िरौन की लाश जो है उन झूठे खुदाओं के लिए इबरतनाक है कि जो इस वक्त माज़अल्लाह खुदाई का दावा करते हैं और अपने आप को ताकतवर समझते हैं।